देखिए मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 10 सर्कल, इसमें हम एक्सरसाइज 10.1 शुरू कर रहे हैं और यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखिए ये इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ मैं, फिर भी देखिए अगर हम कोई सर्कल बना लेंगे, अगर एक सर्कल बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इसमें कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। देखिए टेंजेंट होती क्या है, किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन जाएगी, टच करती हुई एक लाइन जाएगी इस तरह से, ये मान लो इस पॉइंट पर टच कर रही है तो ये टेंजेंट है। तो इस सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अब मान लो यहाँ से कोई टेंजेंट जा रही है, ठीक है, यहाँ से भी एक टेंजेंट जा सकती है इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारी टेंजेंट यहाँ से पास करा सकते हैं एक सर्कल से हम, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक सर्कल से इनफाइनाइट टेंजेंट्स पास कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे हम, सिलेंडर ब्लैंक्स दिया है, इसमें लिखा है पहला, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। देखिए अब इसको भी अगर हम देखें, यहाँ पे टेंजेंट तो हमें पता है ये टेंजेंट होती है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अगर एक टेंजेंट की बात करें तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। टेंजेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन जाएगी, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एक टेंजेंट, ठीक है। दूसरा क्या है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल पर इन टू पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो अब देखिए एक सर्कल पर टेंजेंट तो एक पॉइंट पे जो है रहती है, तो टू पॉइंट्स पे कौन सी आएगी, देखिए जो इस सर्कल से होती हुई जाएगी, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकेंड, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले शुरू में ही, जो है इंट्रोडक्शन में बताया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो है, अ सर्कल कैन हैव, एक सर्कल जो है उसमें ये कह रहे हैं कि पैरेलल टेंजेंट्स, अगर हम बात करें पैरेलल टेंजेंट्स की, तो देखिए जैसे ये सर्कल है, तो अगर एक टेंजेंट यहाँ है तो इसके पैरेलल एक टेंजेंट यहाँ बनेगी, यानी कि केवल दो ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। अगर एक टेंजेंट यहाँ बनाएंगे तो इसके पैरेलल यहाँ आएगी एक टेंजेंट, तो पैरेलल कितनी आ सकती है, टू। तो यहाँ पे आ जाएगा टू पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। अब इसमें देखिए लास्ट है ये फोर्थ वाला, इसमें लिखा है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। देखिए टेंजेंट का कॉमन पॉइंट ये है, कॉमन पॉइंट अगर हम बात करें तो ये क्या है, कॉमन पॉइंट। तो ये कह रहे हैं द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे लिखा है अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखिए इसे समझने के लिए पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इससे जो लिखा है वो समझ में आता जाएगा। एक मैंने सर्कल बना लिया। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है एक टेंजेंट बनाएंगे हम पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल पी। अब मान लो यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ठीक है, इसे ये टच करता हुआ, जैसे ये टेंजेंट हमने बना लिया यहाँ पे, इसको टच करती हुई ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको पी मान लिया और इस पॉइंट को हम क्यू मान लेते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है उसी हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। ये पी क्यू एक टेंजेंट है, तो और ये लिखा है पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, ये पी जो है वो किस पे, सर्कल पे है। और क्या कह रहे हैं, रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। अब यहाँ पे मान लो सेंटर ओ है और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी आर, ठीक है। और ये कितना, 5 सेंटीमीटर है, ये इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर 5 सेंटीमीटर है। और ये कह रहे हैं यहाँ से अ पॉइंट क्यू, हाँ ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से ये क्यू है, इसको भी मिला दो ओ से, ठीक है। सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ओ क्यू।
और लेंथ पी क्यू, ये लेंथ आपको बतानी है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी सर्किल के सेंटर से यहाँ से जो है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है यहाँ पर अगर मिल रही है आके, तो वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। यहाँ पे टेंजेंट पर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 90 डिग्री एंगल है। अब 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे, जिससे कि ये हमें पी क्यू साइड मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल, इसको लिख देंगे ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कोई भी ट्राइंगल ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, जो 90 डिग्री एंगल होता है उसके ठीक सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके ठीक सामने ये साइड है ओ क्यू, तो यहाँ पे ओ क्यू होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर आप इसको भी मान सकते हैं, परपेंडिकुलर में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मान लो या इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, मान लो इसको, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है ओ पी का स्क्वायर प्लस और ये पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये तो 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी, देखिए ओ पी 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू पता करना है, पी क्यू पता करना है, 5 का स्क्वायर इधर ट्रांसफर कर देंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, 12 12 या 144, ठीक है, माइनस 5 5 या 25 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 9 ये बचेगा और यहाँ रह जाएगा 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पे ये 1, 119 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू, यहाँ से अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में वैल्यू आ जाएगी और 119, जो आंसर डी आ जाएगा इसका, ठीक है। नोट कर लें। हाँ देखिए, अब 4th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का लास्ट। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि ये जो है ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के लिए जो है आपको बॉक्स जो है, पूरा बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, कंपास, स्केल, ठीक है, सेट स्क्वायर वगैरह। तो यहाँ पे हम जनरली जो फिगर बनेगा वो बता देता हूँ कैसा बनेगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल, पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और ये कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन, एक गिवन लाइन होगी जिसके पैरेलल 2 लाइन्स आपको बनानी है। सपोज करो एक गिवन लाइन ये है, मैंने मान लिया गिवन लाइन ये है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया पी क्यू, एक लाइन ये गिवन लाइन ले ली हमने। ये लाइन हम कहीं भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, कहीं पे भी सर्कल के बाहर एक लाइन लेनी थी हमें। और ये क्या कह रहे हैं आगे, सच दैट वो लाइन ऐसी होनी चाहिए कि 1 इज ए टेंजेंट, एक जो है टेंजेंट होनी चाहिए इसी, और कैसे पैरेलल में, ठीक है, इसके पैरेलल में एक टेंजेंट होनी चाहिए और एक सीकेंट होनी चाहिए लाइन। तो इसके पैरेलल में जो टेंजेंट आएगी, मान लो ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, यहाँ से एक रेडियस हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर, देखिए ये तो, इसको तो हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है वो हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये परपेंडिकुलर ही होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे थ्योरम थी ये, हमने पढ़ी है, ठीक है। तो अब एक लाइन यहाँ पे ये टेंजेंट बनाएंगे, टेंजेंट तो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही होती है, तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे अब ओ, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हम यहाँ पे ओ एम ले लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है, ओ एम परपेंडिकुलर होता ही है, ये तो थ्योरम है, ठीक है। और इसका नाम कुछ और दे दो, पी क्यू आर एस लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 लाइन इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, अब देखिए ये तो ये सीधी लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये टेंजेंट आ गई, अब एक और लाइन होनी चाहिए यहाँ पे, हमको एक और लाइन, मान लो यहाँ पे एक लाइन और हम यहाँ पे क्यों रखेंगे इस लाइन को, क्योंकि अगली लाइन हमें सीकेंट दिखानी है, ठीक है। तो इसी के, अब यहाँ से क्या है, इसी के पैरेलल यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है।
पैरेलल कैसे ड्रॉ होगी, ये 90 डिग्री एंगल है तो ये भी 90 डिग्री एंगल ही होगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। और ये जो लाइन है, ये लाइन क्या हो जाएगी, 2 पॉइंट पर कट कर रही है, ये सीकेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सीकेंट हो जाएगी। तो डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा। और ये इसको और आगे बढ़ा दो सीधे ऐसे, ये भी जो है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर आएगी इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा इसमें। तो ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, फिर